10 ग्राम रस कपूर ले रहे हैं। डालो इसमें से एक तोला करना। 10 ग्राम रस कपूर। चलेगा, चलो 1 ग्राम ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं, चलेगा। अब ये 10 ग्राम दूध लेना है। डालो तो इसमें थोड़ा, इसको काट कर निकाल लो। बस, और थोड़ा निकालना पड़ेगा। बस बस हो गया। 10 ग्राम में दूध लिया है और 10 ग्राम इसमें रख देता हूँ, ये खाली हो गया। इसमें ये डाल दो। एक चमची लेके आओ। दस ग्राम पोटेशियम आयोडाइड लेना है। चमची क्यों रखते हो, ऐसे डालो ना सीधी। ये डालकर ऐसे बस हो गया। रहने दो, कोई बात नहीं। 10 ग्राम दूध लिया है शुद्ध किया हुआ, 10 ग्राम रस कपूर लिया है और 10 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड लिया है। अब ये तीनों को एक खरल साफ कर दिया है। बीज वाले नहीं है ना, नहीं है ना, तो पहले ये दोनों डाल दो और पाउडर करो। बारी ले लो अब उसको। पहले बड़ा बड़ा सूख काट डालो ना, भांग डालो ना, बस। अरे ऐसे घुमाओ तो अभी। अब इसमें ये पोटाश आयोडाइड 10 ग्राम डाल रहे हैं। बस अब खरल करो, खरल करो, ऐसे घुमाओ तो बस, ऐसे घुमाते रहो। पाँच ही मिनट में पूरा कलर चेंज हो गया। 10 सेकंड में गुरुजी। धीरे धीरे उसको खरल करते रहेंगे तो तेल के रूप में रूपांतरित हो जाएगा, तेल बन जाएगा।
खरल गरम हुई कि नहीं? नहीं हुई? हो जाएगी थोड़ी। तेल आना शुरू हो गया। बिल्कुल ढीला हो गया है। अब धीरे धीरे उसका तेल बनेगा। जैसे जैसे खरल करते जाएंगे ऐसे उनका तेल बनता जाएगा। देखो एकदम लाल कंकु समान हो गया है। 2 बार कलर में फेरफार हुआ है। अब ये वालुका यंत्र में एक कांच के बीकर रख दिया है। इसके अंदर पारद डालते हैं। मुखा पारद है। पारद का वजन तो नहीं किया है, अंदाज से लिया है। यहाँ रख देते हैं और पावर चालू कर देते हैं। पावर शुरू हो गया है। ऐसी सेंटीग्रेड गर्मी रखी है। जब पारद गर्म हो गए तब उसका जो तूत, रस कपूर और पोटेशियम आयोडाइड का तीनों का मिक्स पाउडर इसमें डालेंगे। देखता है क्या होता है। इतना इसमें डालेंगे पारद के ऊपर।
करो उसको, खरल करो। आए बैठो તમે અહીં બેઠો બેઠો કુછ નહીં કરો लाओ तो एक खड़ी सड़ी सड़ी शमसी में चौट गया है। सड़ी सड़ी, हाँ बापू साइड में भी है, रखो इस साइड में, ऊपर थोड़ी रखो चम्मच को। एक मिनट बस वो हो गया वो। का बूंद बूंद सुआ देने का था, लेकिन घटा प्रवाही बना है। देखते हैं। बिल्कुल पीले कलर का पारद दिखता है, बिल्कुल। देखते हैं क्या होता है, बाद में उनका कुछ रास्ता अलग से करते हैं। पावर बंद करके देख लेते हैं, थोड़ा ठंडा हो तब निकालें, तब देखेंगे आगे कौन सा रास्ता लेना है। इसके लिए डाल दो इसमें। बस 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 बस। निकल गया सब, क्या है जी। पारा तो जम गया है, देखो। मेटल बन गया है, आधा पारा मेटल बना है, आधा पारा मेटल नहीं बना है। आधा पारा मेटल नहीं बनने का कारण ये भी हो सकता है कि जो तेल के रूप में होना चाहिए वो तेल के रूप में नहीं रहा, हमने पाउडर के रूप में डाला है। अब उसको तेल के रूप में डालने का कुछ आइडिया लगाएंगे तो ये पारद 24 कैरेट टच देने वाला बनता है। देखो ये आधा पारद मेटल के रूप में हो गया है, आधा नहीं हुआ है, आधा ऐसे प्रवाही रूप में है।
देखो, अब उसका कुछ आइडिया करते हैं दूसरा प्रयोग में। तेल के देखो, एक कटोरी में भी पारद जो जम गया है चारों तरफ, थोड़ा सा प्रवाही रूप में था वो। अब उसका कुछ आइडिया करके दूसरे प्रयोग में मैं आपको दिखाता हूँ कि पूरा पारद कैसे मेटल बन जावे। तेल के रूप में रहना चाहिए, तो तेल के रूप में रहने के लिए कुछ आइडिया हम करते हैं।